स्टार्ट करते हैं। बेसिक पढ़ेंगे। सबसे पहले तो आकाश दर्शन और स्काई विजन दोनों मुझे एक ही शब्द नहीं लग रहा है, आप हिंदी वाले टीचर से कंफर्म करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये दो शब्द लिखा है, आकाश और दर्शन। तो दोनों को समझते हैं कि आकाश क्या है और दर्शन क्या है, विजन क्या है, ठीक है, या हम देखते कैसे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि हम देखते कैसे हैं। स्टार्ट। ठीक है, अब देखो, ये जो आपको दिख रही है प्यारी सी बच्ची आपके क्लास की, वो ना ऊपर देख रही है, तो ऊपर उसको क्या दिख रहा है, इसको आकाश बोल देते हैं, नीला नीला। ठीक है, आकाश की चादर ओढ़े ओढ़ के हैं हम लोग। धरती पे कैसे हैं, आकाश की चादर ओढ़ के ही हैं। ठीक है, अच्छा अब देखो, तो ये ना आकाश कौन से रंग का दिखाई दे रहा है, आसमानी या नीला। आसमानी मैं लिख रहा हूँ लेकिन आपको दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, आप लिख लोगे फिर। ठीक है, आसमानी लिखा हूँ मैं। अब ये जो बच्ची है, इसको आकाश आसमानी क्यों दिख रहा है, चलो देखते हैं कि पहले तो ये देखते हैं कि दिखता कैसे है आदमी को मने इंसान को, मनुष्य को दिखता कैसे है। ठीक है, कोई भी प्रकाश ना हमेशा सफ़ेद रंग की होती है। ठीक, उसमें सफ़ेद कलर में ना ये 7 कलर शामिल होते हैं, ये मैं दे दिया हूँ। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, इस 7 कलर को स्पेक्ट्रम बोला जाता है। ठीक है, ये 7 कलर का नाम आप याद रखेंगे और हिंदी में इसका ट्रांसलेशन करेंगे। ठीक, अच्छा, तो पहले ये देख लेते हैं कि देखते कैसे हैं। कोई भी लाइट आपके आँख तक आती है। ठीक है, आँख तक आती है। मान लो वो एक, मैं यहाँ पे पिंक कलर लेना चाह रहा हूँ। पिंक कलर के ऑब्जेक्ट से टकरा के, रिफ्लेक्ट होके, परावर्तित होके आपके आँख तक पहुँचती है। ठीक है, और ये जिस कलर का रहेगा ना, जैसे पिंक कलर का है तो ये आपको पिंक कलर का दिखाई देगा। ठीक है, ब्लू है तो ब्लू दिखाई देगा, सफ़ेद है तो सफ़ेद दिखाई देगा। अब वो क्यों दिखाई देगा ना, जैसे कि मैं आपको समझाना चाहूँ अगर, तो ये देखो डायग्राम कि इसमें बच्चे के जो टी शर्ट का कलर है वो कौन से कलर का है, आप बोलोगे रेड कलर का है। क्यों रेड कलर का पता है, क्योंकि ना ये जो 7 कलर आ रहा है ना विबग्योर के नाम से, ठीक है, विबग्योर के नाम से जो 7 कलर आ रहा है उसमें जो आखिरी कलर है रेड, ठीक है, ये भी लाल कलर सफ़ेद कलर में ही शामिल है, इसी लाइन का पार्ट है, क्या है, इसी लाइन का भाग है। तो ये जो लाल वाला कलर है ना, वो इस बच्चे की टी शर्ट को ना पसंद नहीं आ रहा है। ठीक है, सिंपल। क्या हो रहा है, ये लाल कलर इस बच्चे के टी शर्ट को समझ नहीं आ रहा है, मतलब पसंद नहीं आ रहा है। तो क्या कर रहा है कि भाई तुम बाकी 5 आ जाओ, मतलब ये ऊपर के 5 कलर आप लोग आ जाओ, और इसको मैं नहीं ले रहा हूँ, रेड मुझे पसंद नहीं है तो मैंने रेड नहीं लिया, और इसीलिए मैं क्या करूँगा, मैं रेड कलर का दिखूँगा। सिंपल, इस टी शर्ट को ऐसे समझ लो। अच्छा जी, वो टी शर्ट लाल हो गया, ये आसमानी हो गया क्योंकि आसमानी कलर इसको पसंद नहीं आ रहा है। ये कलर सफ़ेद हो गया क्योंकि सफ़ेद कलर इसको पसंद नहीं आ रहा है। ठीक है, सफ़ेद कलर पसंद नहीं आ रहा है कहने का मतलब ये है कि सारे कलर को क्या कर ले रहा है, ये सोख ले रहा है। ठीक है, इसको सारे कलर पसंद नहीं सारे कलर पसंद आ जा रहे हैं। क्या कर ले रहा है, सोख ले रहा है, एब्जॉर्ब कर ले रहा है। सभी कलर को एब्जॉर्ब कर लिया तो सफ़ेद कलर का दिखा। किसी कलर को अगर अब्जॉर्ब नहीं किया, बोला कि भैया मुझे तो कोई कलर पसंद नहीं है, तो क्या, कोई कलर पसंद नहीं है तो क्या हो जाएगा, वो ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, मुझे कोई रंग पसंद नहीं, तो टी शर्ट का कलर क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। जल्दी जल्दी देखते हैं। अब देखते हैं कि हमारे पास लाइट का सोर्स क्या है, प्रकाश का सोर्स क्या है, सबसे पहले देखते हैं। उसको देखने के लिए नीचे से चलते हैं, सबसे पहले नीचे चलते हैं। ठीक है, किताब पढ़ेंगे, थोड़ी देर में किताब पढ़ेंगे, पहले समझ लेते हैं कि क्या है। ओके, तो लाइट का सोर्स हमारे पास क्या होता है, पृथ्वी, सॉरी सूर्य होता है। ठीक है, सूर्य क्या है, ओनली लाइट का सोर्स है ना पृथ्वी के लिए। ठीक है, और भी ऊर्जाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ओनली सोर्स क्या है पृथ्वी के पास, अगर कोई पूछेगा तो क्या बोलोगे, सन। ठीक है, आगे समझेंगे, इन्वायरमेंट में समझेंगे, पहले तो जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो उसके बारे में थोड़ा मोटा मोटा आइडिया ले लो। चलो, पृथ्वी के साइड, अच्छा, पृथ्वी के साइड में ना धूल कण होते हैं। कैसे होते हैं, कहाँ से आते हैं, सब देखेंगे। अब समझ लो कि पृथ्वी के चारों ओर जो हैं वो धूल कण है।
ये धूलकण वही है जिससे आकाश बनता है, आसमान बनता है, ठीक है। ये क्या है, धूलकण वही है। अब ये नीला क्यों दिखने लगता है, ठीक है, नीला या आसमानी क्यों दिखने लगता है वो देखते हैं। व्हाइट कलर की लाइट फिर से अगेन पृथ्वी पर आ रही है, किस साइड से आ रही है, सूर्य से आ रही है। सफ़ेद कलर की लाइट है ना, बहुत सारी ऐसी बहुत सारी ऐसी सफ़ेद कलर की लाइट ना ऐसे आके पृथ्वी से टकराने का कोशिश कर रही हैं। अब देखते हैं तो आसमानी कलर जो है ना वो ना चारों साइड ऐसे फैल जा रहा है पृथ्वी के, पता है क्यों? ऐसे धूल से टकरा के ना फैल गया, जैसे टी शर्ट से टकरा के वो रेड कलर फैल गया था ना, वैसे ही ये यहाँ पे फैल गया ब्लू कलर, ठीक है। ब्लू कलर क्यों फैल गया, क्योंकि ये ब्लू कलर ना सातों भाइयों में सबसे छोटा सा बच्चा था, ठीक है। ये तो धीरे धीरे चलता था, क्लियर है। ये ऐसे चलता था ना, ये ऐसे, ठीक है। और जो बाकी कलर थे ना, बाकी जो 6 कलर थे, किस कलर को छोड़ के, ब्लू कलर को छोड़ के, वो कैसे चलते थे पता है? ऐसे चलते थे, क्योंकि वो बड़े हो गए थे, उनके हाथ पैर बड़े थे तो बड़े बड़े चले। तो ये ना क्रॉस हो गया, क्या क्या हो गया, ये सारी लाइन क्या हो गई, पार हो गई। ये सारे रंग जो है वो तेज तेज चले तो पृथ्वी को पार कर लिए, यहाँ पे जो धूल कण थे उनको पार कर लिए। और जो नीला कलर था, आसमानी कलर था, बेचारा वो फंस गया, देखो पार नहीं हो पाया, तो ये चारों तरफ फैल गया। इसी को बोलते हैं प्रकाश का, हिंदी नहीं पता पर अंग्रेजी में इसको स्कैटरिंग बोलते हैं, स्कैटरिंग प्रभाव, प्रकीर्णन बोलते हैं, ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन। अब तुम्हारे लिए एक होमवर्क है कि ये जो प्रकीर्णन शब्द है इसका मतलब क्या है, इसका खोजकर्ता कौन है, आप पता करोगे, ठीक है। और इतना अच्छा अगर कुछ चीज़ खोजा है तो क्या उसको कुछ प्राइज़ वगैरह मिला है? जैसे आप क्लास में टॉप आते हो तो टीचर्स आपको चॉकलेट देते हैं, घर वाले बोलते हैं बहुत अच्छे बेटा, तो वैसे ही कुछ इनाम इस आदमी को मिला है जिसने क्या खोजा है, प्रकीर्णन खोजा है। थोड़ा सा पता करना, गूगल कर लेना, तुरंत मिल जाएगा। ये संश्लेषित इसी तरह से और प्लास्टिक हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर अब आ जाते हैं सबसे ऊपर अपने चैप्टर पे। सारा मैंने अंडरलाइन कर दिया, आपको जो जो जानने की ज़रूरत है। ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये रेड कलर क्यों दिख रहा है, क्योंकि इसके टी शर्ट को रेड कलर पसंद नहीं आ रहा है। ये ब्लैक दिख रहा है क्योंकि इसके टी शर्ट को ब्लैक कलर पसंद नहीं आ रहा है। वो क्या कर दे रहा है, उसको रिफ्लेक्ट कर दे रहा है। इसको ये वाइट कलर मतलब इसको सारे कलर पसंद आ जा रहे हैं, इसको कोई भी कलर पसंद नहीं आ रहा है। इसको रेड कलर पसंद नहीं आ रहा है, इसको आसमानी कलर पसंद नहीं आ रहा है। यहाँ पे जब आप ये बोर्ड देख रहे हो तो ये बोर्ड को ग्रीन कलर पसंद नहीं आ रहा है, ठीक है। इस पेन को ब्लू कलर पसंद नहीं आ रहा है, ये जो भी कलर होगा ये पसंद नहीं आ रहा है। इस पेन को आप जो जैसे पेन से अगर मान लो ब्लू पेन से लिखते हो तो ब्लू कलर क्यों दिखता है, क्योंकि उस पेन के इंक को ब्लू कलर पसंद नहीं आया, तो ब्लू कलर को बोल दिया कि मैं सबको दिखाऊंगा, इसीलिए वो हमें दिखने लगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सारा ये पृथ्वी और ये सारा चीज़ बना कैसे, सामाजिक विज्ञान का विषय है, लेकिन थोड़ा सा समझना जरूरी है। अगेन ना एक तो धूल कण था बहुत छोटा सा, कितना छोटा जानते हो, जितना ना तुम्हारे आँख में चला जाता है, इतना छोटा। तो ये ना इसको एक दिन मन किया कि मैं ना अब फूट जाता हूँ यार, बड़ा हो जाता हूँ अब ना, बहुत टाइम हो गया इसी अकेले पड़े पड़े, तो बहुत सारे लोगों को इकट्ठा कर लिया। किस किस को इकट्ठा कर लिया पता है? इसको ना एक, क्या बोला कि एक मैं सन हो जाता हूँ, 8 मैं ग्रह हो जाता हूँ, और फिर क्या हो जाता हूँ, तारा हो जाता हूँ। कितना तारा, बहुत सारा तारा, तारा बहुत सारा, ठीक है। और देखो क्या बन गया ये, तारा बन गया, फिर और क्या बन गया, उल्का बना, ठीक है, उल्का पिंड बना, और धूमकेतु बना, ठीक है। और ये जो 8 प्लैनेट है ना, इसी में से एक प्लैनेट का नाम है, वो 8 ग्रह में से एक ग्रह का नाम है पृथ्वी, ठीक है। जैसे जो पढ़े उसका थोड़ा सा फोटो देख लेते हैं तुरंत से। ये देखो, इसको बिग बैंग बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या चीज़ें बन रही हैं, ये हमारा क्या है, ये धूल कण है जिसको डस्ट पार्टिकल बोलते हैं, ठीक है। ये देखो, ये इसमें क्या हो रहा है, ब्लास्ट हो रहा है, बूम जैसे ब्लास्ट हुआ, तो ये देखो ये ग्रह बन गया, एक दूसरा ग्रह बन गया, ये ग्रह बन गया, ये ग्रह बन गया, ठीक है। ऐसे ही करके क्या क्या बने हम लोग अभी तुरंत पढ़े हैं, याद करो। 8 ग्रह बन गए, एक सूर्य बन गया, ये एक लिखा है ना, और क्या क्या बन गया, उल्का, उल्का पिंड, धूमकेतु, ठीक है। प्लैनेट के साथ एक और चीज बना जिसको उपग्रह कहेंगे। जैसे चंद्रमा को बोलते हो कि पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है, और क्यों बोलते हैं, क्योंकि जैसे पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है वैसे ही चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है, तो पृथ्वी ग्रह हो गई, और पृथ्वी का चक्कर लगाने वाला चंद्रमा उपग्रह हो गया, ठीक है। जल्दी जल्दी देखते हैं। हाँ, अच्छा कैसे देखते हैं वो समझ गए, कि एक लाइट चला वाइट कलर का, वो पृथ्वी के धूल पे टकरा गया, तो क्या हो गया, ब्लू कलर सबसे छोटा भाई था, तो छोटा भाई क्या हुआ,
फंस गया धूल के चक्कर में। बाकी बड़े बड़े थे तो सब निकल लिए। तो अब धूल कण क्या बोला कि रुक जा, तुझे मजा चखाता हूँ, चल सारे जगह पे फैला देता हूँ तेरे को, पूरे पृथ्वी के साइड में फैला देता हूँ, ठीक है। इसीलिए क्या बन गया, नीला कलर बन गया। मान लो लाल कलर अगर रुक जाता, लाल कलर धीरे धीरे चल पाता, छोटा बच्चा रहता, तो आसमान कैसा दिखता, लाल दिखता। सनसेट के टाइम पे आसमान लाल दिखता है, और सुबह उठ के देखोगे तो भी आसमान लाल दिखेगा, ठीक है। ये तो सारा वही रीज़न वही है, मतलब रीज़न मैं बता दिया हूँ आपको ब्लू कलर के हिसाब से। बाकी किसी भी कलर का दिख रहा हो कोई चीज़, कोई भी चीज़, तो वो रीज़न यही है, ठीक है। अब थोड़ा सा जल्दी से किताब पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या सीख लिए, हम लोग सीख लिए कि देखते कैसे हैं, आसमान क्या है, ठीक है। देखते कैसे हैं और आसमान क्या है, ठीक है। हम जिस ग्रह पर रहते हैं उसको पृथ्वी कहते हैं। स्टार्ट करते हैं। आकाश में क्या क्या है सब बता दिया हूँ, बिग बैंग से जैसे बनेंगे वो सारी चीज़ें आकाश में है, ठीक है। आकाश में तारों की जगह अन्य पिंड दिखाई देते हैं, जी दिखाई देते हैं, टिमटिमाते नहीं होते क्योंकि उनमें चमक नहीं होती, वो ऊष्मा और ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं कर रहे होते। बहुत सारे तारे अगर तारे बताए हूँ, तारे बहुत सारे एक जगह हैं तो आकाशगंगा है, ठीक है। और खगोल में मतलब आसमान में स्थित किसी भी अंतरिक्ष या आसमान में स्थित किसी भी पार्टिकल को, जैसे अर्थ हो गया, आपका कोई भी ग्रह हो गया, सन भी हो गया, तो उसको क्या बोलते हैं, एक पिंड बोलते हैं, पिंड या पार्टिकल बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश ये आप देख लोगे उसका स्पेलिंग क्या होता है, ठीक है। और दिन में सूर्य का प्रकाश के चलते तारे छुप जाते हैं, ठीक है। कैसे छिप जाते हैं वो सब देखने वाली बातें हैं, किसी और क्लास में करेंगे जहाँ पे टॉपिक ये मिल जाएगा, ठीक है। अधिकांश तारे पृथ्वी से बहुत दूर हैं। अब तारे पृथ्वी से दूर हैं, कितना दूर हैं, कैसे दूर हैं, आइए समझते हैं। लाइट, अभी मैं बताया कि लाइट ना चला आपके आँख तक पहुँचा, लाइट चल के ना आपकी आँख तक लाइट पहुँचा, कितने देर में पहुँचा पता है, इस स्पीड से चला, ठीक है। इस स्पीड से जब लाइट चला ना, एक सेकेंड में कितना चला, एक सेकेंड में इतना चला, ठीक है। एक मिनट में कितना चला, इतना चला। एक घंटे में कितना चला, इतना चला। एक दिन में कितना चला, इतना चला। एक साल में कितना चला, इतना चला, ठीक है। तो एक साल में प्रकाश कितना चला देख लो, इतना चला, ठीक है। इसका वैल्यू लगभग कितना आएगा वो आपकी किताब में दिया है, लिखोगे 9 दशमलव कुछ आएगा, और 10 की घात में कितना आएगा, 24 नहीं 12, ठीक है। ये सारा आपकी किताब में दिया गया है। 9 दशमलव, और लिख लेते हैं अच्छे से, 9.46 गुणे 10 की घात 12, क्या हो जाएगा। दूरी बता रहे हो तो यूनिट लिखोगे, इकाई, दूरी किस में मापे हो तो किलोमीटर में मापे हो। एक साल में प्रकाश कितना चला, 9.46 इंटू 10 टू द पावर 20 किलोमीटर, ठीक है। अब की ये देखो, इसको क्या बोलेंगे पता है, एक प्रकाश वर्ष, ठीक है। एक प्रकाश वर्ष, ठीक है। प्रकाश द्वारा एक साल में तय की गई दूरी को क्या बोलेंगे, एक प्रकाश वर्ष बोलेंगे। और ये मात्रक पूछेंगे कि किससे प्रकाश वर्ष से क्या मापा जाता है, तो प्रकाश वर्ष से दूरी मापा जाता है। किसका दूरी, खगोलीय पिंडों का दूरी बोलोगे। आ गया होगा समझ में आई थिंक, ठीक है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है, ये सारी चीज़ें आप अपने उसमें नोट कर लोगे। 8 मिनट 3 सेकंड का टाइम लगता है, 8 मिनट 36 सेकंड लगभग टाइम लगता है सूर्य से पृथ्वी तक आने में, ठीक है। सबसे निकट तारा कितना है, सबसे दूर तारा कितना है, सबसे चमकीला तारा कितना है, ये सारा चीज़ आप नोट कर लोगे, ठीक है। अब बाकी समझ चुके हो। आकाशगंगा किसको बोलेंगे, जहाँ पे बहुत सारे खगोलीय पिंड एक साथ आ जाए, वहाँ उसको आकाशगंगा बोल देंगे, ठीक है। ये देखो, ये तुम्हारे यहाँ आकाशगंगा दिखा है। ध्रुव तारा देख लेते हैं, ध्रुव तारा लिखा हुआ है इसमें, तो ध्रुव तारा तुरंत समझ लेते हैं कैसे होता है। ये पृथ्वी है, ये ना अपने इस एक्सिस पे ना ऐसे घूम रही है। कौन से डायरेक्शन में घूम रही है पता है, पृथ्वी घूम रही है वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में ये ऐसे घूम रही है, ठीक है। इसको ना इसको क्या बोलेंगे, एक्सिस बोलेंगे। इसी पे ना घूम रही है, कि लट्टू घुमाए हो ना, तो ये लट्टू जो घुमाए हो आप, तो ये लट्टू जो घूमता है ना, ये अपने एक्सिस पे घूमता है, इसी को एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, एक्सिस। इसका जो कील है ना, वो कील क्या है, एक्सिस है उसका। पृथ्वी वैसी घूमती है, ठीक है, अपने एक्सिस पे। यहाँ पे जो तारा आएगा ना, ये जो तारा आ रहा है चमकीला सा, वो उसको ध्रुव तारा बोलते हैं, ठीक है। मिट गया गलती से, ये क्या है, ध्रुव तारा होगा। ये हमेशा चमकते दिखेगा और हमेशा नॉर्थ में दिखेगा क्योंकि एक्सिस पे है। ये सारा चीज़ दिया गया है। और भी बहुत सारे तारामंडल दिए गए हैं, जैसे मृग तारामंडल, ईटीसी, ठीक है।
कुछ आकृति बनाते हैं, करछुल, कटोरी, इस टाइप का आकृति बनाते हैं। ये देखो ये 8 ग्रह हैं, ठीक है। ये कैसे बने, ये अभी पढ़े थे कि बिग बैंग हुआ था, कुछ एक ठो कण था, उसको फूटने का मन किया तो वो बिग बैंग बन गया। अब आप आपकी किताब में ये फोटो दिया है, आप इसको याद करोगे, क्रम याद करोगे, सूर्य से कौन से क्रम में है सारे ग्रह। और एक काम आप छोटा सा कर लोगे यहाँ पर कि इसी के नीचे जस्ट ना ऐसे बना लोगे, ठीक है, ताकि आपको याद हो जाए। किताब के नीचे ही बना लेना, पर्याप्त जगह दिया है, देखो जैसे मैंने बनाया है, ठीक है। ये आप बना लोगे और आप ये हिंदी में लिख दोगे, जैसे एम से मर्क्यूरी, अगर आप हिंदी में पढ़ रहे हो तो बुध लिख लो, वीनस को आप शुक्र लिख लो, शुक्र ही होता है, और अर्थ ये पृथ्वी हो जाएगा। ये अर्थ क्या हो जाएगा, पृथ्वी। ये हो जाएगा मंगल, ये हो जाएगा बृहस्पति, ये हो जाएगा शनि, ये हो जाएगा अरुण, ये हो जाएगा वरुण, ठीक है। इनका ना एक और भाई था, ठीक है, पहले इनका एक और भाई था, उसका नाम था ना प्लूटो, ठीक है। क्या भाई था उसका, प्लूटो, ठीक है। स्पेलिंग मिला लेना प्लूटो का। प्लूटो ना यहाँ कहीं पे रहता था, ठीक है। पर कुछ बदमाश लोग थे जो उतने दूर बैठे ग्रह को बोल दिए 2006 में कि भैया तुम अब ग्रह नहीं हो। तो प्लूटो बोला कि ठीक है भैया, मैं अब ग्रह नहीं हूँ। तो इससे प्लूटो को क्या फ़र्क पड़ा, प्लूटो को कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, आज भी वो वहीं पर है, आराम से घूम फिर रहा है, ठीक है। बोले कि मैं कोई बात नहीं भैया, तुम बोलो तो ग्रह हूँ, तुम बोलो तो नहीं ग्रह हूँ, तुम जैसा बोलो वैसा, मेरे को तो अपना काम करने आता है चुपचाप रह के। तो हमें क्या करना है, हमें प्लूटो से क्या सीख लेनी है कि कोई कुछ भी कहते रहे, दूर दूर बैठ के, पास बैठ के, हमें क्या करना है, बी लाइक प्लूटो एंड वर्क ऑन योर सेल्फ। अपने ऊपर काम करना है, नई नई चीज़ें सीखनी है, किताबें सीखनी है, गिटार बजाने सीखना है, क्रिकेट खेलने सीखना है, बैडमिंटन खेलने सीखना है, खाना बनाने सीखना है, अपने चारों तरफ साफ सफाई रखनी है, ETC एंड DTC, ठीक है। ग्रह की परिभाषा क्या है, ग्रह की परिभाषा ये लोग देते हैं, ये भाई साहब हैं हमारे जिन्होंने प्लूटो को बाहर कर दिया, IAU, जिसको आप एक बार देख लेंगे, और नाम इसका बुक में कहीं ना कहीं पे जरूर लिखा होगा, IAU देख लेते हैं। प्लूटो ग्रह की बिरादरी से बाहर क्यों है देख लेते हैं। 32 घंटे का समय लगता है सूर्य का प्रकाश पहुंचने का। 24 अगस्त 2006 को अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान संघ, ठीक है, ये कहाँ पे है, प्राग, मतलब चेकोस्लोवाकिया में इन लोग का बैठक हुआ। इन लोग का हेडक्वार्टर कहाँ है वो आप जरूर याद रख लो, ठीक है, देख लो। और ये देखो कि चेकोस्लोवाकिया आपके कौन से ना कॉन्टिनेंट पे है, ठीक है। मेरे को लगता है कि कौन से कॉन्टिनेंट को हिंदी में क्या बोलेंगे, महाद्वीप बोलेंगे, ठीक है। कौन से महाद्वीप में है, ये देश है एक, ठीक है। चेकोस्लोवाकिया एक देश है। ये सब हम लोग ना सारा चीज़, देश, राज्य क्या होता है, संविधान क्या होता है, सब नागरिक शास्त्र, इतिहास, सारी चीज़ पढ़ेंगे अगर आपको क्लास समझ में आ जाती है तो। ये क्या है, ये कौन से महाद्वीप में है, मुझे लगता है कि ये यूरोप महाद्वीप में है, आप एक बार कंफर्म करोगे, ठीक है। चलो, ये सारा ग्रह वगैरह के बारे में पढ़ोगे आप। पृथ्वी से कितनी दूर है, सूर्य से कितनी दूर है, सूर्य का कितने देर में चक्कर लगाता है, सारी चीज़ें, सारी ग्रह जो है ना पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती हैं। कैसे पता है, ये देखो ऐसे, ठीक है, ये दिख रहा है ना, ये सारे ग्रह नहीं है, लेकिन ये ना चक्कर इसी ऐसे ही लगाते हैं। इस वाले लाइन में ये देखो छोटा सा ऐसा जैसा जो लाइन दिख रहा है ना, ये ऐसे, ठीक है, ये ऐसे। और कहाँ लाइन दिख रहा है, ये इधर लाइन दिख रहा है, इधर लाइन दिख रहा है, ये ऐसे जाएंगे ना, ठीक है। और जब चक्कर लगा लेंगे तो इधर से ऐसे वापस आ जाएंगे, मतलब इधर से ऐसे अंदर पृथ्वी के, सॉरी सूर्य के, और सूर्य का जो पीछे वाला जो एरिया है उसको पूरा घूमते हुए ऐसे, ठीक है। आप 2 बॉल लेंगे या फिर कोई भी गोला लेंगे, उससे बनाएंगे, ठीक है। जल्दी से समझ गए, 20 मिनट हुआ है, ठीक है। 10 मिनट के अंदर के टॉपिक ख़त्म। आप क्वेश्चन आंसर खुद से लिखेंगे, प्लूटो हो गया। और एक बार देख लेते हैं किताब में और कुछ दिया है। ये सारी चीज़ें जैसे ऊपर अंडरलाइन किया हूँ तो आप ऐसे अंडरलाइन कर लीजिए किताब में। नोट्स अगर नहीं भी बना रहे हैं कोई बात नहीं, किताब में लिखने का आदत डालिए और उसे संभालिए, ठीक है। 2 प्राकृतिक उपग्रह हैं, किसके 2 प्राकृतिक उपग्रह हैं, आप पढ़ लेंगे, ठीक है। ये मंगल के 2 प्राकृतिक उपग्रह के बारे में बात हो रही है। प्लूटो ग्रह क्यों नहीं है अभी पता चला। ग्रहिकाएं देख लो, एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं, एस्ट्रॉइड्स वो होते हैं ना जो पृथ्वी से टकरा जाते हैं, ठीक है, क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। कभी कभी ना पृथ्वी से टकरा जाते हैं, आपस में ये लोग गुरुत्वाकर्षण बल से घिरे हुए थे। अगर किसी का गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे से ज़्यादा कम हो गया, बैलेंस में है सारे लोग, तो क्या करेंगे, आपस में टकरा जाएंगे, ठीक है। मैं शायद टकराने के लिए कुछ समझाया था आपको। उल्का एवं उल्का पिंड ऊपर बताया हूँ कि बिग बैंग से ही बनते हैं, सारे चीज़ बिग बैंग से बने हैं। धूमकेतु, पुच्छल तारा, उल्का, उल्का पिंड। अब
आप बुक में पढ़ेंगे तो कुछ चीज़ पृथ्वी के वायुमंडल में आके जल जाती हैं। पृथ्वी का वायुमंडल क्या चीज़ है वो सब सामाजिक विज्ञान का विषय है, तो उसमें देखेंगे। ठीक है, अब देखो आकाशीय पिंड जो किसी कारण ग्रह का रूप नहीं ले आए, वो सब सारी चीज़ें देख लो, हमने सीखा पढ़ लो, वी हैव लर्न, ये सारी चीज़ें हम लोग देखें। ठीक है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं ना, सारे खगोलीय पिंड एक दूसरे का परिक्रमा कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा है, आपके बुक का सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ लिखा है, देखो क्या लिखा है, सौर मंडल में विभिन्न ग्रह एवं उपग्रह अपने अपने परिपथ में एक दूसरे की गति एवं मार्ग में अवरोध पहुंचाए बिना करोड़ों वर्षों से निरंतर सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। क्या हमारा व्यवहार भी इसी तरह का है? तो बताओ, अगर है तो वेरी गुड, अगर है तो वेरी गुड, और नहीं है तो ऐसे बनाने का प्रयास करो कि किसी को परेशानी न हो। देखो पृथ्वी अपने मार्ग पर घूमती है, किसी को कोई तकलीफ नहीं, शुक्र बुध सब अपने मार्ग पर घूम रहे हैं बिना किसी को अवरोध पहुंचाए, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए, इसीलिए शांतिपूर्ण जीवन जी रहे हैं सारे लोग। ठीक है, नीचे देखते हैं क्या है, ये आंसर आप कर लोगे। ओरायन उर्सा में सर सारा चीज़ मिल जाएगा, सब चीज़ मिल जाएगा। आकाशीय पिंडों की रोचक जानकारी अपने उत्तर पुस्तिका में लगाएं। मैं चाहता हूं कि आप एक नोट्स बनाएं, कलर पेंसिल ले लें, एकदम अच्छे से सारी चीज़ों को समझने का प्रयास करें। ठीक है, अब आप बताओ कि काला रंग काला क्यों दिखा, सफ़ेद रंग सफ़ेद क्यों दिखा, और अगर एक्सरसाइज का क्वेश्चन चाहिए तो मैं प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक यू।